नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने दिशा की पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक एसएससी जूनियर इंजीनियर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और इसमें प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर्स है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट एडिशन ले रहे हैं तो बस नंबर ऑफ सोल्ड पेपर्स के लेटेस्ट एडिशन आ जाएगा और बाकी कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो आप इसका रिव्यू इजीली देख सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या खास देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स की, क्या क्या आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस एडिशन का आप ये बुक खरीद रहे हैं उसके स्टार्टिंग के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि आप हमें प्राइस भी बताया करें। तो प्राइस देखो यहाँ पे छिपा हुआ है। तो अगर हम इसको चिट को उतारें और प्राइस इसका देखने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से ये 450 से लेकर 500 के बीच की बुक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की ये 545 रुपये, आप देख सकते हैं 545 रुपये की ये बुक है। उसमें नंबर ऑफ पेजेस की हम बात करें तो नंबर ऑफ पेजेस लगभग आपको ये देखने को मिलते हैं 800 से 850 के करीब आपको देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या आपको कंटेंट देखने को मिलता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो पोर्शन है वो आपको देखने को मिलता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया गया है यहाँ पे, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो ये आपको पोर्शन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें, ये रीजनिंग पोर्शन है। इसमें आपको एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, टाइम सीक्वेंस, नंबर एंड रैंकिंग टेस्ट, नंबर पजल, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम, साइलोजिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसके बाद आपको मैट्रिक्स बेस्ड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, क्यूब एंड डाइस, कंप्लीशन ऑफ फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और विजुअल रीजनिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, एम्बेडेड फिगर्स, नॉन वर्बल सीरीज। इसका जनरल अवेयरनेस में आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमी, मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं इसके अंदर का जो पैटर्न है चैप्टर का वो किस प्रकार का है। पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के मैकेनिकल के जो पेपर है वे दिए जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे ये पेपर यहाँ पर फिनिश होता है तो यहाँ पर इसकी आंसर की दी गई है। इसके बाद इनके हिंट एंड सॉल्यूशन दिए गए ताकि आप समझ सके किसका कैसे आंसर और क्यों आया है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर शुरू होगा और उस पेपर का सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट पेपर शुरू होगा, उस पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर दे जाएगा। लगभग से 3 से 4 पेपर आपको प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में ही बुक खोलते ही देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर कि मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग है उसके चैप्टर शुरू होते हैं। जैसे पहला चैप्टर है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आपको बता दें कोई चैप्टर नहीं है, 2 बुक का कॉम्बिनेशन। द फर्स्ट वन इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड द सेकंड वन इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसको यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, बड़े शानदार नोट्स लगे मुझे सच में। बहुत शॉर्ट नोट्स है, बहुत शॉर्ट थ्योरी दी गई है जिससे कि आप पेपर की रात भी इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हर चीज कवर की गई है, ऐसा नहीं है छोड़ छोड़ के लिखा गया है, सब चीज कवर की गई है। तो इस बुक का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मुझे यही लगा कि इसकी थ्योरी बड़ी शानदार है। इसके बाद जैसे ये दोनों बुक का थ्योरी यहाँ पर खत्म होती है तो शुरू होती है यहाँ पर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, दैट इज सोम के। यहाँ पर इनके आंसर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर इनका हिंट एंड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है तो सेम वही पैटर्न पूरी बुक में फॉलो किया गया है। सबसे पहले चैप्टर की यहाँ पर थ्योरी देखने को मिलेगी, उसके बाद जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, उसके बाद जहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी यहाँ पर इसके जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इनके हिंट एंड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात बता दो, हिंट एंड सॉल्यूशन यहाँ पर सारे क्वेश्चनों के नहीं देखने को मिलेंगे, आपको उन्हीं के हिंट और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेंगे जो थोड़ा डिफिकल्ट है और लेंथी लेवल के क्वेश्चन है। सभी के आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट थर्मल इंजीनियरिंग, सेम यहीं पे थ्योरी आएगी और उसके बाद एक्सरसाइज आएगी और उसके बाद उनके आंसर आएंगे और उसके बाद उनके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यही पैटर्न हर एक चैप्टर के लिए यूज किया गया है दोस्तों। और
प्रोडक्शन इंजीनियरिंग द लास्ट वन इज इसकी थ्योरी, और थ्योरी के बाद फिर से वही क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के बाद आपको देखने को मिलते हैं इनके आंसर्स। यहां पर इनका सॉल्यूशन नहीं दिया गया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। अब आपका रीजनिंग का लेवल स्टार्ट होता है। रीजनिंग में यहां पर फिर से उसकी थ्योरी आएगी, थ्योरी के बाद उस पर एक्सरसाइज आएगी, फिर आंसर आएंगे, और फिर इनके हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलती है। सेम हर एक चैप्टर में यही चीज फॉलो की गई है। तो थ्योरी, फिर क्वेश्चंस, फिर आंसर, फिर आपके हिंट एंड एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलती है। यहां से आपकी जनरल अवेयरनेस दैट इज हिस्ट्री स्टार्ट होती है। पूरी हिस्ट्री बताई गई है थ्योरी के रूप में, और जब ये हिस्ट्री का पोर्शन आपका फिनिश हो जाएगा फिर आपकी एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज के फिनिश होने के बाद आपके यहाँ पर आंसर आएंगे मैचिंग के लिए, और हिंट एंड एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा डिफिकल्ट है। यही प्रोसीजर हर एक चैप्टर में यूज़ किया गया है। द फर्स्ट वन इज द थ्योरी, फिर उसके बाद एक्सरसाइज, फिर उसके आंसर, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5 में से इसको 4 की रेटिंग दूंगा। 4 की रेटिंग क्यों दूंगा? एक रेटिंग मैंने कहाँ कट की? आप हिंट और सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन के प्रोवाइड करा सकते थे, क्योंकि बच्चा हर एक लेवल का होता है। आप उसका स्टैंडर्ड जान के ऑटोमेटिकली ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से बच्चे को हिंट की आवश्यकता होगी, सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी, और कौन से मुझसे हिंट या सॉल्यूशन की आवश्यकता नहीं होगी। ये तो उसके लेवल पे डिपेंड करेगा। तो बस ये एक कमी लगी, बाकी ये बुक अच्छी है, और लेकिन कुछ सॉल्यूशन भी गड़बड़ है इसके अंदर। वैसे उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।